महाभारत का युद्ध और गीता का संदेश और पूरे महाभारत के पात्रों की कथा विविधताओं से भरा हुआ है। इतने ज्ञान, इतने प्रकाश है जिसको समेटना असंभव सा है। रामधारी से दिनकर ने कर्ण के चरित्र को उठाने का प्रयास किया और उन्होंने रश्मि रथी की रचना की। रश्मि रथी के 6th सर्ग में मनुष्य का क्या रोल है, क्या मनुष्य क्या क्या कर सकता है और क्या क्या किया, क्या क्या करवाया गया, इसके ऊपर ठीक युद्ध होने से पहले या युद्ध के प्रथम चरण की विषय में उन्होंने 6th सर्ग में बताया है। एक कठिन शब्दों को जोड़कर रामधारी सिंह दिनकर ने उसकी रचना की है। तो आइए आज हम रश्मि रथी के 6th सर्ग का गान करें। नरता कहते हैं जिसे सत्व, क्या वह केवल नरने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड्ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें मनुज जिससे ना मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्व हित मरता है बंदनीय नर कौन? विजय हित जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक, चुनता आया जय कमल आज तक, विजयी सदा कृपानों से, पर आ निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से। पर आह निकलती ही आई हर बार मनुज के प्राणों से, आकुल अंतर की आह मनुज की इस चिंता से भरी हुई। इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाशविक वेग की नहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। यह जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे, हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका श्रृंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं। किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है। जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है, फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है। नीचे कर छिन्न मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। नीचे कर छिन्न मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हां, नर के मन का सुधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है। वह अधिक आज तक ब्यालों के पालन पोषण में पीता है। वह अधिक आज तक ब्यालों के
पालन पोषण में बीता है। ये बयान नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है। बाहर की अगर नहीं पीरा भीतर की तो हर सकती है। बाहर की अगर नहीं पीरा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे। जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव न क्यों यह कहा नहीं। हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनंत धरती का भाग जनाने को। तुम भड़काना चाहते अनंत धरती का भाग जनाने को। नरता के नभ प्रसूनों को चुन चुन कर छाड़ बनाने को। नरता के नभ प्रसूनों को चुन चुन कर छाड़ बनाने को। पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से ना युद्ध करने दूंगा। जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार बन जाएंगे। इस बार मांगने को अपना वे स्वतंत्र न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे। नूतन प्रकाश फैलाने को तप में निरत रहेंगे वे। नूतन प्रकाश फैलाने को तप में निरत रहेंगे वे। सतनक्ष मानवों के सम्मुख, सतनक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है। यदि शांति विश्व की बसती हो वन में बसने में दुख क्या है। यदि शांति विश्व की बचती हो वन में बसने में दुख क्या है। सच है कि पांडु नंदन वन में है, सम्राट नहीं कहलाएंगे। पर कान ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। पर कान ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा। नव धर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम धन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर। सीखेगा जग हम धन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर। मानव समाज का नयन मनुज कर सकता बैरागी होकर। पर नहीं विश्व का अहित नहीं, पर नहीं विश्व का अहित नहीं। होता क्या ऐसा कहने से। प्रतिकार अनेका हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से। प्रतिकार अनेका हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म है नौ जिसकी दो एक मनों में जनती है। या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के
साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष यही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान किया। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान दिया। नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया। पर हां, जो युद्ध स्वर्गमुख था वह आज निग्न सा लगता है। बस इसी मंदता से विकास का भाव मनुज में जगता है, बस इसी मंदता से विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है, इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व, लगता है वहीं खड़े हैं हम। थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व, लगता है वहीं खड़े हैं हम। हैं वृथा वर्ग उन गुफावासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं। अनगढ़ पत्थर से नरो नरो, किटकिटा नखों से दांतों से। अनगढ़ पत्थर से नरो नरो, किटकिटा नखों से दांतों से। या नरो वृक्ष के रोम गुच्छ पूरित ब्रजीकृत हाथों से। या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोदों की वृष्टि करो। आ जाए नक्ष में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। आ जाए नक्ष में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है। भावों में तत्व नया क्या है। क्या खुदी प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बढ़ी दया क्या है। झर गई पूंछ रोमांत झरे, झर गई पूंछ रोमांत झरे। पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन सवर चुका, मन अभी सवरना बाकी है। बाहर बाहर तन सवर चुका, मन अभी सवरना बाकी है। देवत्व अंत पशुता अघो, देवत्व अंत पशुता अथोर। तम तोम प्रचुर परिमीति आभा। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वादी द्वाभा। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वादी द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, उठने को नर अकुलाता था। पर पद पद पर वासना जान में उलझ उलझ रह जाता था। पर पद पद पर वासना जान में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज वेद बूटों के बीच खचित करके, और जिस प्रकार हम आज वेद बूटों के बीच खचित करके देते हैं रन को रम्य रूप, विप्लवी उमंगों में भर के। कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वह नहीं जहर का कोस, अमृत का बड़ा सनोना सोता है। अमृत का बड़ा सनोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा, बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर। निष्ठुरताएं हो भले, किंतु है महामोक्ष का द्वार समर।
सत्य ही सम उन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध। कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्मयुद्ध। कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्मयुद्ध। सो धर्मयुद्ध छिड़ गया स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सदगति कामी नर वीर खड्ग से निपट गंवाने प्राण लगे। सदगति कामी नर वीर खड्ग से निपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल मूंद गए मनुज के ज्ञान ने। द्वाभाग की गिरा पुकार उठी जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई। पर अबंध की जीत हुई। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेम अतिरेक में केशव ने प्रणभूल चक्र संधान किया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान का प्रथम चरण और कवि रामधारी से दिनकर के भाव को उड़ेला इस अध्याय सर्ग के प्रथम भाग में रामधारी से दिनकर ने अपनी वाणी से ये बताने की कोशिश की कि युद्ध को रोका जा सकता है। हम मानव हैं, कब तक पशु ही बने रहेंगे। परंतु शायद कवि ने एक पक्ष को ध्यान रखा कि अत्याचारी को अत्याचार कितने दिनों तक करने दिया जाए, और जितनी उसकी मियाद थी वो मियाद पूर्ण कर चुका था। अतः इस समाज को रहना है तो सच्चाई की विजय होनी अति आवश्यक है। और मानव का जन्म और उसका संहार सब ईश्वर के हाथों में निहित है, यह प्रकृति के हाथों में निहित है। तो ये तो होना अवश्यंभावी थी। रामधारी से दिनकर ने अपने भावों को और कुरुक्षेत्र के मैदान के भावों को मिलाकर जो चित्रण किया है वो अति अद्भुत है। आज पुनः मैं रामधारी से दिनकर को सत नमन करता हूं।